हेलो गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे robot.txt फाइल के बारे में। robot.txt फाइल क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, आप उसे कैसे चेक करोगे, मतलब पूरी A to Z डिटेल्स हम robot.txt फाइल के बारे में देखेंगे। प्लस लास्ट टॉपिक में ये भी डिस्कस करूंगा क्या ये मैंडेटरी है robot.txt फाइल का होना SEO में, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज robot.txt फाइल। robot.txt फाइल आखिरकार है क्या, ठीक है। robots.txt फाइल एक सिंपली एक txt फॉर्मेट में फाइल है, या कहोगे आप एक फाइल है जो कि नोटपैड फाइल है, ठीक है। क्या है? नोटपैड फाइल है, जिससे हम क्रॉलर को बताते हैं कौन से पेज नहीं इंडेक्स होने चाहिए। अब आप कहोगे नहीं इंडेक्स होने चाहिए, मतलब आपको मैं एक डेफिनेशन सी दिखा दे, सिंपल सी। देयर आर मल्टीपल पेजेस दैट वी डोंट नीड दैट दे शुड बी इंडेक्स बाय द क्रॉलर। आपके ऐसे बहुत सारे पेज होते हैं जो आप इंडेक्स नहीं करवाना चाहते हो, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, हम क्यों नहीं चाहते कोई पेज इंडेक्स ना हो। क्रॉलर, गूगल का बोट, याहू का बोट, कोई भी सर्च इंजन का बोट कोई पेज को हमारे इंडेक्स ना करे, आपको ये लग रहा होगा। बट देयर आर मेनी पेजेस, फॉर एग्जांपल WP एडमिन पेज, फॉर एग्जांपल WP एडमिन पेज इन वर्डप्रेस। आप क्या चाहोगे WP एडमिन पेज वर्डप्रेस का इंडेक्स हो? नहीं हो। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको वहां पे आपके सिक्योरिटी इशू आ सकता है, आप चाहोगे WP एडमिन पेज ना हो इंडेक्स। इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट पेजेस है जैसे कि जो कि आप नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल एक स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है। स्कूल की वेबसाइट का कंप्लीट डेटा आपकी वेबसाइट में है। क्या आप चाहोगे आप डेटा वेबसाइट पे है तो मतलब एक यूआरएल होगा, यूआरएल मतलब गूगल के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी जिसे वो इंडेक्स करना चाहे। क्या आप चाहोगे स्कूल का डेटा पब्लिक हो? नहीं हो। फॉर एग्जांपल एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। फॉर एग्जांपल कोई भी LIC है, जैसे LIC की मतलब कई सा LIC की वेबसाइट है। अब क्या LIC वाले चाहेंगे कि उसका डेटा जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जो कि पॉलिसी होल्डर्स का डेटा है, प्राइवेट डाटा, क्या वो चाहेगा कि वो पब्लिक को, क्या वो चाहेगा गूगल पे इंडेक्स? नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं जो हम चाहते हैं गूगल पे इंडेक्स ना हो, उसे हम robots.txt फाइल के थ्रू बताते हैं, ठीक है। नीड मैंने आपको बता दी, जैसे WP एडमिन पेज होते हैं, ऐसे कोई स्कूल वेबसाइट, हेल्थ इंश्योरेंस वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट, उनका कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है जो कि नहीं चाहते गूगल पे इंडेक्स कराना। भाई क्यों चाहेंगे? डाटा लीक करवाना है क्या आपको? ठीक है। क्या आप चाहोगे किसी का प्राइवेट डाटा गूगल पर शो हो रहा हो? नहीं चाहोगे। क्या चाहोगे? नहीं चाहोगे। इसीलिए हम robots.txt फाइल के थ्रू हम गूगल को बताते हैं कौन सा फोल्डर या कौन सी फाइल गूगल पर ना इंडेक्स हो। क्या? ना इंडेक्स हो, ठीक है। हम इंडेक्स नहीं करवाना चाहते वो वाला पेज, ठीक है। अब चलते हैं robots.txt फाइल को चेक कैसे करें, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट क्या होता है, देखिए robots.txt फाइल एक नोटपैड फाइल है। क्या? नोटपैड फाइल है। कभी भी नोटपैड फाइल आप सेव करोगे तो एक एक्सटेंशन में सेव होगी, .txt एक्सटेंशन में, जैसे आप ये देख भी रहे हो .txt एक्सटेंशन में सेव होगी। तो वही है ये नोटपैड फाइल, आप जब भी सेव करोगे .txt फॉर्मेट में होगी, ठीक है। तो ये नोटपैड फाइल है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कौन से पेज नहीं इंडेक्स करने, ठीक है। अब ये बात है चेक कैसे करें, ठीक है। robot.txt फाइल को चेक कैसे करें। आपको चेक करने के लिए आपको क्या डालना है, फॉर एग्जांपल डोमेन नेम, जैसे डोमेन नेम /robots.txt, डोमेन नेम /robots.txt। आपको सिंपली गूगल पर ये टाइप करना है। जैसे मैंने फेसबुक का चेक करना चाह रहा हूँ, फेसबुक का क्या है, facebook.com/robots.txt। और कोई वेबसाइट का देख लेते हैं, Amazon का देख, amazon.in/robots.txt, ठीक है। ये देख लेते हैं क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब किसी का भी हो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हो। ये देखो ये आपके सामने आ गया robot.txt फाइल, यहाँ पे आ रखा है disallow allow, ये सारे फॉर्मेट होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये बता रहा हूँ चेक कैसे करें। robots.txt, robots डोमेन नेम facebook.com/robot.txt, amazon.in/robots.txt, robots है, इसकी स्पेलिंग को ध्यान से नोट कर लो आप। कैसे चेक करेंगे? robots.txt, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, facebook.com/robots.txt, ठीक है। इसके थ्रू आप चेक करो, डोमेन नेम /robots.txt, इस फॉर्मेट में आप चेक कर सकते हो। आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक
जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसको फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आप देख रहे हो यूजर एजेंट स्टार डिसअलाउ अलाउ, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फेसबुक ने जैसे क्या बता रखा है, फेसबुक ने कर रखा है यूजर एजेंट एप्पल बोट, या अमेजोन ने कर रखा है यूजर एजेंट डिसअलाउ एंड अलाउ। डिसअलाउ मतलब ये वाले पेजेस मेरे ना इंडेक्स हो, ये वाले पेजेस ना इंडेक्स हो। अलाउ मतलब पेज इंडेक्स हो। कहने का मतलब हम मोस्टली robot.txt फाइल में ट्राई करते हैं, हम उन्हीं पेजेस को, हम मोस्टली डिसअलाउ पेजेस को रखते हैं। मैं एक बार डिलीट करके आपको बता देता हूं, हम मोस्टली robots.txt फाइल में क्या करते हैं, उन्हीं पेजेस को बताते हैं जो कि हम डिसअलाउ करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं, डिसअलाउ, जो कि हम इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। अब ये सवाल है, लेकिन फेसबुक ने तो यहाँ पे डिसअलाउ, चलो ये तो समझ गए कि ये वाले पेजेस हमारे डिसअलाउ, चलो ये तो हमें क्लियर है, लेकिन अलाउ क्यों कर रखा है यहाँ पे। जैसे आप बहुत सारे देखोगे अमेजोन ने भी यहाँ पे अलाउ कर रखा है। ये देखो अलाउ का क्या मतलब है। अब देखो बहुत सारे पेज होते हैं जो आप अलाउ करवाना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि साइट मैप तो आप अलाउ कर दो, साइट मैप अलाउ कर दो, ऐसे कई चीज होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस है, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस में कोई कैटेगरी है, ठीक है, कोई भी कैटेगरी है, कोई कैटेगरी है, आपने उस कैटेगरी को कर दिया डिसअलाउ। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस कोई कैटेगरी को कर दिया डिसअलाउ, बट उस कैटेगरी में डिसअलाउ, क्योंकि मान लो वो पॉलिसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है, कुछ कारणों से आपने उसे डिसअलाउ कर दिया। बट ठीक है, बट कुछ कुछ पेजेस आप अलाउ करवाना चाहते हो, कुछ कुछ पेजेस स्टिल एग्जिस्टिंग है, स्टिल आपको मतलब रिक्वायर्ड है, तो आप उन्हें कर दो अलाउ। कैटेगरी जब आप डिसअलाउ करोगे, आपने जैसे यहाँ पे डाल दिया अलाउ, फॉर एग्जांपल अमेजोन है ना, अमेजोन के लिए आप कर दो अलाउ, अलाउ आप कर दो फॉर एग्जांपल किचन एम्प्लायंस, किचन एम्प्लायंस को अलाउ कर दे, बट आपने डिसअलाउ कर दिया कई चीजों को। जैसे मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपने अमेजोन है, अमेजोन पे आपने क्या देख लिया, डिसअलाउ। ठीक है, अमेजोन डिसअलाउ किसे कर रहा है, किचन एप्ल, मतलब किचन अप्लायंस कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल किचन अप्लायंस क्या है, कैटेगरी, इसको कर दिया अमेजोन ने डिसअलाउ। बट किचन अप्लायंस के अंदर इसने अलाउ कर दिया क्या, कुछ प्रोडक्ट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल किचन अप्लायंस के अंदर कुकर, कुकर इसको कर दिया अलाउ। तो मतलब डिसअलाउ कैटेगरी करने से पूरे के पूरी कैटेगरी डिसअलाउ हो चुकी है, बट उस कैटेगरी का कुकर वाला पेज, कुकर वाला प्रोडक्ट अभी भी अलाउड है। ठीक है, पूरी कैटेगरी डिसअलाउड होगी, बट कुकर वाला प्रोडक्ट अभी भी अलाउड है। ये होगा डिसअलाउ अलाउ, इसलिए हम अलाउ, लेकिन मोस्टली प्रेफर हम करते हैं डिसअलाउ ज्यादा वाली चीजों को रखें, अलाउ हम अगर रखें तो ध्यान से अलाउ को यूज करें। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फेसबुक है, फेसबुक ज्यादातर डिसअलाउ के लिए या robo.txt होता है, अलाउ के लिए ज्यादातर नहीं होता। ठीक है, कई बार आप जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट देखोगे, देखो कोई भी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस पे, मैं आपको दिखाता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट का कैसे आपको दिखता है। वर्डप्रेस वेबसाइट आपको मैं दिखा देता हूँ, robots.txt करने का तरीका वही है, robots.txt, चाहे कोई वर्डप्रेस वेबसाइट हो चाहे कोई नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट हो। ठीक है, robots.txt डोमेन नेम स्लैश robots.txt। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। ये देखो robot.txt, आप कई बार ये देखोगे डिसअलाउ wp कंटेंट अपलोड, ये आपने डिसअलाउ कर रखा, एंड ये भी डिसअलाउड है, एंड बट साइट में आपका है अलाउड। ठीक है, ये देखो ये होता है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दे, डिसअलाउ जो हम पेजेस को नहीं करवाना चाहते, अलाउ जो हम पेजेस को करवाना चाहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ठीक है, आप यहाँ हाइफन देख रहे होंगे, ये स्टार का मतलब आपको मैं बताता हूँ। अब एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ कुछ एक चीजों को। ठीक है, कुछ एक चीजों को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ गूगल डॉक्स में। इस एक स्टार का क्या मतलब है, ये देखो स्टार एजेंट, ये इसे क्या बोलते हैं, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसे बोलते हैं एस्टेरस, ऐसे कोई वर्ड से वो प्रोनाउंस करते हैं, आप एक बार देख लिए मतलब समझिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हर एक सर्च इंजन के लिए यूजर एजेंट एस्टेरस, मतलब हर एक सर्च इंजन के लिए ये पेजेस का है डिसअलाउ है, हर एक सर्च इंजन के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दूं जैसे गूगल बॉट, गूगल बॉट, तो मतलब ये जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी वो गूगल के बॉट के लिए होगी। फॉर एग्जांपल और कोई इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कोई याहू के लिए मैं अलग इंस्ट्रक्शंस देता हूं, तो यहां मैं कर दूंगा याहू बॉट, क्या कर दूंगा, याहू बॉट। इसके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या होगी, इसके लिए कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस होगी, तो वो चीज मैं कर दूंगा, वो चीज मैं यहाँ पे कर दूंगा। जैसे आप फेसबुक का देखोगे, फेसबुक ने बहुत अच्छी तरह से कर रखा है, ये देखो एप्पल बॉट, एप्पल बॉट के लिए ये सब डिसअलाउ है। ये बाइडू, बाइडू का स्पाइडर होता है, बाइडू स्पाइडर के लिए ये सारी चीज डिसअलाउ है। बिंग के बॉट के लिए ये सारी चीज डिसअलाउड है। ठीक है, डिस्कॉर्ड, ये सारी चीजें उसके लिए है।
ठीक है। ऐसे अब कई सारे होते हैं, जैसे डिस्कॉर्ड नाम का भी एक कोई सर्च इंजन होते हैं, शैमरस भी अपना सर्च करता है, लिंक्डइन के बोट्स भी होते हैं, कहीं लिंक्डइन इसे इंडेक्स ना करते, लिंक्डइन के बोट्स होते हैं, सभी के बोट्स होते हैं, तो इसने सबके लिए कर रखा है स्पेसिफिकली, ठीक है। आप चाहो तो एस्टेरस भी लगा सकते हो, एस्टेरस मतलब सबके लिए, ये देखो एस्टेरस, ये जो यहाँ पे पहले दिख रहा था आपको ये स्टार जैसा, वो होता है एस्टेरस, इसका मतलब है सभी सर्च इंजन के लिए, क्या सभी सर्च इंजन के लिए आपका क्या है, डिसअलाउ है, ठीक है। आई थिंक ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एस्टेरस। या फिर अगर यहाँ पे आपको एप्पल बोट, गूगल बोट, बिंग बोट ऐसा दिख जाए तो आपको वो स्पेसिफिकली है, ये सिर्फ गूगल के लिए, ठीक है। ये क्या एस्टेरस का मतलब है सभी सर्च इंजन्स के लिए, सभी क्रॉलर्स के लिए, सभी बॉट्स के लिए, लिखो सभी बॉट्स के लिए, सभी बॉट्स के लिए, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर हो रहा होगा। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, robot.txt फाइल क्या है कि जिन पेजेस को हम इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, द पेजेस दैट यू डोंट वांट टू बी इंडेक्स्ड, आप जिन पेजेस को इंडेक्स नहीं करवाना चाहते उन पेजेस को आप अपनी एक नोटपैड फाइल में सेव करके अपनी रूट डायरेक्टरी में अपलोड करते हो। कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी थ्योरी समझो कि आप जिन पेजेस को इंडेक्स नहीं करवाना चाहते उनका डेटा होता है robot.txt। क्यों नहीं चाहते, फॉर एग्जांपल WP एडमिन पेज, फॉर एग्जांपल आपका WP एडमिन पेज आप इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, स्कूल वेबसाइट, हेल्थ इंश्योरेंस वेबसाइट, कई सारी डाटा वाली वेबसाइट जिसमें कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, आधार कार्ड वाली वेबसाइट का क्या, अगर डाटा पब्लिकली हो गया, गूगल ने इंडेक्स कर लिया तो सबका आधार कार्ड आ गया, ठीक है। ये सब चीज हम नहीं करवाना चाहते, इसलिए robot.txt फाइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये चीज। इसके अलावा चेक कैसे करते, चेक करेंगे, मैंने बता दिया, डोमेन नेम facebook.com/robot.txt, amazon.in/robot.txt, ये सब चीजें होती है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। मैंने इसका फॉर्मेट बता दिया, नोटपैड फाइल में सेव होता है, नोटपैड फाइल में सेव होता है, ठीक है, .txt फॉर्मेट में, नोटपैड फाइल हमेशा .txt फॉर्मेट में रहती है, और उसका नाम आपको देना है रोबोट्स। जब भी आप नोटपैड फाइल को सेव करोगे, सेव कैसे करोगे, पहले नोटपैड पे आपको सब कुछ लिख लेना है, कैसे लिखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नोटपैड फाइल में जैसे आपने सब कुछ लिख लिया, ठीक है, इसके बाद आप कंट्रोल एस करोगे, कंट्रोल प्लस एस, जैसे ही आप करोगे वो सेव हो जाएगा, ठीक है। उस सेव हुई फाइल का नाम दे देना आपको robots.txt, रोबोट्स नाम दे देना, ठीक है, उस फाइल का नाम दे दो रोबोट्स और उसका फॉर्मेट रख दो txt, ठीक है, और उसे आप सेव करोगे, फिर हम उसे अपलोड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो चीज, ठीक है। टिल नाउ इसमें इतना ही है। एक लास्ट टॉपिक मैं बता देता हूं, इज इट मैंडेटरी फॉर SEO, ठीक है, नेट पे गूगल पे ही सर्च करते हैं, आपका जो सवाल है यहीं से क्लियर हो जाए, इज इट मैंडेटरी फॉर, इज robots.txt, ठीक है, इज robot.txt मैंडेटरी फॉर SEO, देख लेते हैं गूगल इसका क्या आंसर दे रहा है, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो जो भी आंसर होता है गूगल ने कहीं ना कहीं तरीके से बता के रखा, कोई ना कोई आर्टिकल आपको मिलेगा, इसलिए पढ़ने की आदत डालो SEO में अगर लॉन्ग टर्म में जाना है, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार ये जो भी रिक्वायरमेंट है मैं एक बार ये फिल करके आगे चलता हूँ। ये देखो साफ साफ क्या है, HubSpot का कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है, क्या बोल रहे हैं, नो, a robots.txt file is not required for a website. If a bot comes to your website and it does not have one, it will still crawl. याद रखना robots.txt फाइल मैंडेटरी नहीं है, अगर ये फाइल नहीं होगी तब भी गूगल का बोट आपकी वेबसाइट को स्कैन करेगा ही करेगा, ऐसी बात नहीं है। एसईओ में आपने एसईओ खराब कर दिया, इसकी वजह से नहीं होने वाला, इससे होगा क्या, आपके सारे पेज को स्कैन कर लेगा, सारे पेज को क्रॉल कर लेगा, फर्क इससे ही पड़ेगा, ठीक है। robot.txt फाइल होगी तो आप गूगल के बोट्स को बता रहे हो कौन से पेजेस को क्रॉल करना है या कौन से पेजेस को क्रॉल नहीं करना, आप बस ये बता रहे हो, ठीक है, कौन से करना है नहीं करना है। करना है मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे आप कई जगह अलाउ भी देख रहे होंगे, अलाउ तो इन पेजेस को करना है, डिसअलाउ वाले को नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज है मैंडेटरी नहीं है ये चीज, लेकिन होगा तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, ये चीज। अब एक और चीज को डिस्कस कर लेते हैं, डिसअलाउ, और ये क्या दे, ये है बेसिकली योर परमालिंक। जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाओगे, जैसे HubSpot की मैंने ये वेबसाइट खोली थी, HubSpot की वेबसाइट में जाओगे, hubspot.com क्या डोमेन का नाम, ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद का जो भी आ रहा है ये आ रहा है स्लग, परमालिंक बोलते हैं, परमालिंक, ठीक है। इस परमालिंक को करो कॉपी, जैसे आपको इसको इंडेक्स नहीं करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे आप लिख दोगे आराम से अपने नोटपैड फाइल में वही यूजर एजेंट, ठीक है, यूजर एजेंट
आप एस्टेरिस्क डाल दो, वो जो भी एस्टेरिस्क है आपके सामने उसको डाल दो, एंड देन आपको यहाँ पे डिस अलाउ एंड देन कोलोन एंड देन ये, ठीक है। आपको क्या फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है, रखना है, ये देखो, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीका है, आपको इस तरीके से ये चीज रखनी है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे ये चीज करनी है, ठीक है। डिसअलाउ, कोई दूसरा पेज हो, कोई दूसरा पेज हो तो उसे भी क्या करोगे, डिसअलाउ ये, एंड देन इसके बाद स्लग, जो भी उसका स्लग होगा वो सब डाल दो। जैसे कि यहाँ पे मतलब डोमेन के बाद जो भी आ रहा है, ठीक है, ये देखो हर जगह स्लग ही डाली हुई है, ठीक है। अभी मैंने वर्डप्रेस का भी दिखाया था, वर्डप्रेस भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट ट्यूटोरियल robo.txt कैसे बनाते हैं, मैंने ये भी बताया, यूजर एजेंट स्टार गेट डिसअलाउ। मैं इसको आगे टूल से जनरेट करना भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। टिल नाउ हम इतने ही रखते हैं robo.txt, ठीक है। इसमें अगर किसी को डाउट हो, ये सारे टॉपिक्स में आप बता सकते हो डिटेल में, मैं आपके डाउट्स को एड्रेस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो की प्रैक्टिकली, कि आप कैसे इसे इंप्लीमेंट करोगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया पे पिन कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो।